संभवे गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज की इस वीडियो में भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक का मूल संदेश यह है कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। दोनों को लेकर शोक कभी भी नहीं करना चाहिए। शरीर और आत्मा में क्या अंतर है? शरीर नाशवान है, हर पल बदलता रहता है और अंत में समाप्त हो जाता है। आत्मा अमर, अजर, अविनाशी और शाश्वत है। इसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। शरीर जड़ अर्थात अचेतन है, जबकि आत्मा चेतन है। शोक क्यों नहीं करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को? अगर हम शरीर को देखें तो यह हर क्षण नष्ट हो रहा है, इसलिए इसके लिए शोक करना व्यर्थ है। आत्मा को देखें तो यह कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए इसके लिए भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। जो चीज हमेशा बदलती रहे उसे लेकर दुखी होना अज्ञानता है। जो चीज कभी नष्ट नहीं होती उसके लिए दुखी होना भी मूर्खता है। आत्मा का क्या स्वरूप है? आत्मा हर जगह व्याप्त है, वह कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा स्थायी और शाश्वत सत्य है, वह सदा बनी रहती है। गीता के अनुसार आत्मा परमात्मा का अंश है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज की रोशनी सूरज का ही हिस्सा होती है। गीता का मुख्य संदेश क्या है? सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं। अगर हम अपने को शरीर मानेंगे तो सदा दुखी रहेंगे, लेकिन अगर हम समझ लेंगे कि हम आत्मा हैं तो जीवन के सारे दुख और भय समाप्त हो जाएंगे। सबसे बड़ी भूल क्या है? शरीर को मैं मान लेना और आत्मा को भूल जाना। शरीर हमेशा बदलता है, लेकिन आत्मा हमेशा स्थिर रहती है। हमारी वास्तविक पहचान आत्मा है, शरीर तो सिर्फ एक वस्त्र की तरह है। गीता हमें क्या सिखाती है? परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जबकि शरीर हर क्षण नष्ट हो रहा है। शरीर की सजातीयता अर्थात संबंध इस दुनिया से है और आत्मा की सजातीयता परमात्मा से है। इसलिए शरीर को मैं मानना और परमात्मा को अपना ना मानना सबसे बड़ी भूल है। क्या हमें मृत्यु से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मरता शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा तो सदा अमर और नित्य है। शरीर का नाश निश्चित है, लेकिन आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए गीता में कहा गया है कि जो मरता है वह तुम नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। निष्कर्ष क्या है इन सभी बातों का? दोस्तों, हमें समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। और मुद्दे की बात तो यह है कि ये अनुभव करने की चीज है। शरीर तो एक वस्त्र की तरह है, जिसे आत्मा बदलती रहती है। हमें शरीर की क्षति से शोक, भय, चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, जिससे जीवन में शांति और आनंद बना रहे। दोस्तों, ये सिर्फ पढ़ने और सुनने की चीजें नहीं है। यदि आप इसे अनुभव कर लेंगे तो वास्तव में मृत्यु से तनिक भर भी आपको डर नहीं लगेगा। आप आज से ही मुक्त हैं। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह समझाना चाहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर की चिंता मत करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। यही गीता का मूल संदेश है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। आप सभी का जीवन आनंदमय और मंगलमय हो, इसी आशा के साथ। नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।